नमस्कार, मैं वास्तु कंसल्टेंट सीमा भाटिया आप सभी का लेयर्ड वास्तु चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपका सपोर्ट, आपका रिस्पॉन्स, आपके सजेशंस हर बार हमें मोटिवेट करते हैं किसी एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए जो आप सबके लिए बेनिफिशियल हो, आप सबका कंसर्न उसके साथ जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे ही आज एक वीडियो हम लेकर आए हैं जो रिलेटेड है वॉशिंग मशीन से। हर घर में हमें पता है वॉशिंग मशीन इट्स मैंडेटरी। सभी घरों में आजकल हमें वॉशिंग मशीन्स मिलती हैं, लेकिन हर एक एक्टिविटी का अपना प्रभाव है, अपना असर है, अपने रिजल्ट्स हैं। अगर वॉशिंग मशीन डिफरेंट जोन्स में आ जाती है तो क्या रिज़ल्ट आपको मिलते हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और अगर आपको उससे रिलेटेड इश्यूज़ या प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर वॉशिंग मशीन किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर या जो हमारी जो मदानी होती है जिसको हम मथ कर दही बनाते हैं, पुराने समय में लेडीज़ मक्खन बनाती थी, उस एक्टिविटी को हम चर्निंग कहते थे। आज के इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम चर्निंग की एक्टिविटी देखते हैं तो मदानी वाला काम हम मिक्सर ग्राइंडर से करते हैं और वॉशिंग मशीन ये सब मिलकर चर्निंग की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। चर्निंग का क्या मतलब है कि किसी एक ही विषय के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते रहना, उसी प्रोसेस को दोहराते रहना। अगर हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में आ जाती है, नॉर्थ की दिशा अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है, और अगर यहाँ पर चर्निंग की एक्टिविटी आने लगती है तो हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को लेके सोचते रहते हैं, उन्हें कैश नहीं कर पाते, उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको अपने करियर में कोई जंप मिल रहा है, कोई ऑप्शन मिल रहा है बेटर ग्रोथ के लिए, तो रेदर देन कि आप उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, आप ये सोचने लगेंगे कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या मैं इसे ऑप्ट करूं कि नहीं करूं। तो एक अनएंडिंग चर्निंग है, आपकी एंडलेस चर्निंग स्टार्ट हो जाती है और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है सिर्फ ये सोचते ही रह जाने में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप समय पर उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं कर पाते हैं अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के दिशा में आने वाली वॉशिंग मशीन आपके माइंड में चर्निंग को बढ़ा देती है। आप हमेशा कुछ ना कुछ फ्यूचर विज़न को लेके सोचते ही रहते हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी की दिशा है, विज़न की दिशा है। आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मैं ऐसा करूं या मैं वैसा करूं, मुझे ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। कुछ भी क्लैरिटी ना होकर सिर्फ और सिर्फ चर्निंग चलती रहेगी जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होती। इसलिए अगर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आपकी, क्योंकि ये माइंड की दिशा है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या इस तरह के सिम्टम्स आपकी लाइफ में हैं, यानी कि आप कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा की। ये दिशा रेजुनेशन की दिशा है, आप यहाँ अपने आप को रेजुनेट करते हैं। यहाँ पर अगर फन की दिशा है, रिक्रिएशन की दिशा है, वॉशिंग मशीन आ जाने से आप अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ यही प्लान करते रहते हैं कि क्या मैं ऐसा कर लूँ तो और बेटर हो जाएगा, मैं वैसा कर लूँ तो और अच्छी लाइफ हो जाएगी, और इन्जॉय करेंगे, और वो जो मोमेंट है, वो पल है, वो आप मिस कर देते हैं। यानी कि वॉशिंग मशीन अगर यहाँ पर है तो आप इस दिशा के गुण धर्म का अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाते हैं, इस तरह के एट्रीब्यूट्स को अपनी लाइफ में अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जोन इज ईस्ट। ईस्ट क्या है? सोशल कनेक्टिविटी की दिशा है। आप सिर्फ यही चर्निंग करते रहेंगे कि मैं और अच्छे संबंध कैसे बनाऊं, मैं उससे कैसे कनेक्ट करूं। अननेसेसरी आप लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देंगे, चाहे वो आपके लिए वर्दी हैं चाहे नहीं। और जो रिलेशंस ऑलरेडी आपके पास हैं, कनेक्शंस आपके पास हैं,
आप उनको लेके भी चर्न करते रहेंगे कि क्या ये रिलेशन मेरे लिए सही है, या ये जो मेरी कनेक्टिविटी है क्या ये सही है, मैं और इस पर कैसे अननेसेसरी आप उस पर स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे, उसको चर्न करते रहेंगे। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में जो कनेक्टिविटीज़ हैं उसमें भी किसी ना किसी तरह के इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं, या अननेसेसरी आप यही सोचेंगे कि मुझे अपने समाज में, आस पड़ोस में ये सम्मान मिलना चाहिए, जो आपको मिल रहा है आप उसको नहीं इंजॉय कर रहे हैं, जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन, ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन टू प्लेस वॉशिंग मशीन बिकॉज एट्रीब्यूट ऑफ ईस्ट साउथ ईस्ट इज चर्निंग, एंजाइटी। तो चर्निंग की दिशा का सीधा सीधा रिलेशन चर्निंग एक्टिविटीज़ से है, इसलिए आप अपने घर में यहाँ पर वॉशिंग मशीन को डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगी, इफ़ ड्यू टू सम रीज़न आप अपने घर में ईस्ट और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन प्लेस नहीं कर पाते, या आपके पास वो स्पेस ही नहीं है कि आप यहाँ वॉशिंग मशीन रख पाएँ, तो भी आपको एक चर्निंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हुई यहाँ पर 2D या 3D रेमेडी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में राइट डायरेक्शन में आपको चर्निंग देती है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स कैसे होने चाहिए, डिसीज़न क्या होना चाहिए, ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से आता है। लेकिन आप राइट टाइम पे वो डिसीज़न ले पाएँ, उसे एक्टिवेट कर पाएँ, उस पर एक्शन ले पाएँ, ये सामर्थ्य आपको ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा देती है। इसलिए यहाँ पर चर्निंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हुई रेमेडीज़ ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर मदानी रख सकते हैं, जस्ट आप एक मदानी लीजिए, वुडन मदानी, और यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। या आपको ध्यान होगा कि हम अपने चाइल्डहुड से देखते आए हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को मक्खन बिलोते हुए उसमें से जो मक्खन निकल रहा है वो खिला रही हैं। इस तरीके से भी आप कोई फ़ोटो जिसमें वो मक्खन को बिलो रही हैं और मक्खन निकल रहा है, इस तरह की फ़ोटो भी आप यहाँ पर प्लेस करके इस दिशा के गुण धर्मों से बेनिफिट ले सकते हैं। साउथ ईस्ट की दिशा में अगर वॉशिंग मशीन आ जाती है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ कैश को लेके ही चर्निंग करते रहेंगे। आपको कैश देखना अच्छा लगेगा, कैश के बारे में सोचना अच्छा लगेगा। समटाइम्स तो यहाँ तक भी ये चीज़ें होती हैं कि लोग अपने जो लॉकर में एक सेफ़ प्लेस पे कैश रखा हुआ है उसको भी लाके घर में रखना चाहते हैं, या अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करके उसे कैश में कन्वर्ट करके अपने पास रखना चाहते हैं। तो मतलब अननेसेसरी चर्निंग रिगार्डिंग कैश बनी रहेगी। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। अगर आप एक जिम फ्रॉलिक पर्सन हैं, अगर आपको लगता है कि मैं जिम जाऊं, अपना बॉडी बिल्डअप करूं, शेप अप करूं, तो आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे वहां जाके कि ये मशीनरी मेरे लिए सूटेबल है, मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या ये प्रोडक्ट यूज़ करूं या वो प्रोडक्ट यूज़ करूं। और कॉन्फिडेंट कैसे हूँ, आप उस कॉन्फिडेंट होने के लिए कुछ वीडियोस को देखना जब शुरू करेंगे तो सिर्फ उन्हीं को देखते रहेंगे, और जो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आपके अंदर है उसको लेके भी आपके दिमाग में ये शक आएगा कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आगे वाला मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मतलब इस तरह की चर्निंग एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपके माइंड में चलती रहेंगी, जो रिजल्ट ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं होंगी। साउथ की दिशा नेम एंड फेम को लेके चर्निंग चलती रहेगी कि मैं कैसे नेम बिल्डअप करूं और अच्छा कैसे कर सकता हूं, और जो एक्चुअली आपका नेम एंड फेम है तो आप उसको मेंटेन कैसे करें, इसकी बजाय आप सिर्फ यही सोचेंगे कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं या मुझे और इस पे कैसे करूं, मैं इसके लिए कैसे प्रमोट करूं। अननेसेसरी प्रमोशंस के लिए आप जाएंगे तो इस तरह की एक्टिविटी जिसमें आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप इन्वॉल्व रहेंगे। इसके बाद डायरेक्शन आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये डिस्पोजल का जोन है, आप यहाँ भी वॉशिंग मशीन को रख सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है वॉशिंग मशीन के प्लेसमेंट की।
साउथ वेस्ट की दिशा में अगर वॉशिंग मशीन आ जाएगी तो रिलेशंस को लेके आप चर्न करते रहेंगे कि इस रिलेशन में से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, या मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अननेसेसरी हेल्दी रिलेशंस को लेके भी चर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एजुकेशन एंड सेविंग्स का जोन है। आप यहाँ पे अपनी सेविंग्स को लेके ही सोचते रहेंगे कि मैं अपनी सेविंग को कैसे बढ़ाऊँ, या जो मेरी सेविंग्स हैं वो मैं कैसे उसको और ज़्यादा बचत करने की तरफ जाऊँ। अननेसेसरी सेविंग्स को लेके हो सकता है आपके पास एक अच्छी सेविंग्स हो, लेकिन तब भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, बल्कि सेविंग्स को और बढ़ाने के लिए इसके लिए समटाइम्स आप अपने एंजॉयमेंट में कटौती करेंगे। रिलेशनशिप पे जो हमें मनी स्पेंड करना चाहिए उसको लेके कटौती कर सकते हैं, या ओवर एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं कैसे अपनी सेविंग्स बढ़ाऊं, या अपने एजुकेशन को लेके या अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके अननेसेसरी उन्हें और प्रेशराइज करना, मतलब बिना बात की चर्निंग जो हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है। इस आप सोचिए अगर हर वक्त हम इसी तरह की चर्निंग में पूरा टाइम निकाल रहे हैं तो जो हमारे पास है हम उसे भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं है या जो चीज़ है उसको और अच्छा करने के चक्कर में उस पल को, उस मोमेंट को इंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के बाद आती है वेस्ट की डायरेक्शन, जो हमारी मैनिफेस्टेशंस की डायरेक्शन है, गेन्स की डायरेक्शन है। जब वॉशिंग मशीन यहाँ आ जाएगी तो अगेन हम गेन्स कैसे बढ़ाएं, कैसे हमें गेन्स हो। हर रिश्ते में, हर चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते रहना, आपको पता है आपको क्या रिज़ल्ट दे सकता है। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की दिशा है। आप सिर्फ सपोर्ट सिस्टम के बारे में सोचेंगे, आप अननेसेसरी हो सकता है लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, चाहे वो दे आर डिमांडिंग और नॉट। आप हमेशा एगर हैं कि मैं उनको हेल्प करूं, सपोर्ट करूं, और आप हमेशा यही चाहेंगे कि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे। समटाइम्स आप बिना बात के लोगों से मदद मांग के सिर्फ ये चेक करना चाहेंगे कि क्या वो मेरी मदद कर भी रहे हैं या नहीं। और जब एक्चुअली आपको मदद चाहिए होगी तो ड्यू टू आपके इस बिहेवियर की वजह से लोगों को लगेगा कि आपको शायद एक्चुअल में मदद चाहिए ही नहीं, और इस तरीके से आप अपने लाइफ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हम यहाँ पे एक डायरेक्शन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन डिटॉक्सिफिकेशन की डायरेक्शन है, डिप्रेशन की डायरेक्शन है। आप यहाँ पर भी वॉशिंग मशीन की प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपकी डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इन तीनों ही डायरेक्शन में आप वॉशिंग मशीन की प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें किसी जोन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, तो हम क्या करें। हमारे पास ऑप्शन नहीं है वॉशिंग मशीन को शिफ्ट करने का। आपने सिर्फ और सिर्फ जोनल कलर का एक नीचे या तो मैट लगा देना है, चौकी आती है, फुट स्टेप जो आते हैं, आपने वो जोनल कलर का लेके वॉशिंग मशीन के नीचे प्लेस कर देना है, और उसी जोनल कलर से वॉशिंग मशीन को कवर कर देना है। हाउ सिंपल इट इज़। और जिसकी वजह से आप इतनी परेशानियां फेस कर रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए आपके घर में कहाँ वॉशिंग मशीन है, अपनी प्रॉब्लम को मैच कीजिए, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसे करेक्ट कीजिए। अगर आप दिशाओं के गुणधर्म के बारे में जानना चाहते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स के, पर्टिकुलर जोन से कलर के बारे में, तो हमारे पास लेयर्ड वास्तु पे ऑलरेडी ये वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं। आप डेफिनेटली उन्हें देख सकते हैं, बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रिलेट कर सकते हैं, और इजी सॉल्यूशन को अप्लाई करके बेनिफिट ले सकते हैं। हमें ज़रूर बताइए हमारी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं कि नहीं, और आपके क्या सजेशंस हैं, किस तरीके से आप और वीडियोस देखना चाहते हैं। इसी तरह चैनल को अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, सी यू शॉर्टली। थैंक यू।